ताहिरीन व अस्हाबिही बिआदाबिहिल मुतअद्दिबीन व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व औलादिही व ज़ुर्रियातिही व हिज़्बिही व अहले बैतिही अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस की खूबसूरत बहारों में बैठकर सीरत रहमतुल लिल आलमीन के जलवे मुलाहिजा करने वाले हैं और अपने माथे की निगाहों से मुल्क व मिल्लत की उन बावकार शख्सियतों का दीदार करने वाले हैं जिन्हें देखने के लिए उस शाख की निगाहें हमेशा बेताब और मुतमन्नी रहा करती हैं। गुलशन फातिमा के महकते हुए फूल आले रसूल शहजादाए बुतूल शहजाद गाने बुतूल आज के इस खूबसूरत इजलास में तशरीफ लाकर अपनी नूरानियत के जलवों से दीवानों को मालामाल करने वाले हैं। साउंड सही कीजिए। वो शहजाद गाने फातिमतु ज़हरा जिनके कुदूमे मैमनत लुज़ूम की बरक़ात की बुनियाद पर ईमान की फसलों में ताजगी आ जाया करती है। जिगर थाम कर बैठे और अपने आकाओं की ज़ियारत के लिए दिलों को फर्शे राह बनाकर उनकी आमद का इंतज़ार करें। रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का सारा क्रेडिट मेमार कौम व मिल्लत पासबान अहले सुन्नत हज़रत क़ारी नज़रुल क़मर और हज़रत मौलाना मेराजुद्दीन साहब और आप तमामी नौजवान यहाँ के जिंदा दिल मुसलमानों के सर जाता है जिन्होंने आज के इस होशरुबा माहौल में अपने रसूल की मोहब्बतों की पाकीज़ा महफिल सजाकर दुनिया वालों को यह पैगाम देने की कोशिश की है कि नबी का जिक्र कल भी हो रहा था, नबी का जिक्र आज भी हो रहा है और सुबह क़यामत तक मुस्तफ़ा का जिक्र होता रहेगा। आप लोग इतना दूर बैठे हैं कि आप लोगों की आवाज़ पहुंच ही नहीं रही हम तक। थोड़ा और साउंड बढ़ाकर बोलें तो मज़ा आ जाए। मैं 4 मिसरे आपकी बारगाहों में पेश करता हूँ। इन बुजुर्गान दीन की मोहब्बतों के छतर छाए तले नबी का जिक्र करते हैं, तेरा एहसान है मौला। अगर बात दिल को छू जाए तो मोहब्बत अंगड़ाई लेने पे मजबूर हो जाएगी और अकीदतों की
अकीदतों का ताजमहल जब दिल में चगमगाने लगेगा तो जबान पे खुद ब खुद सुभान अल्लाह का वजीफा आ जाएगा। नबी का जिक्र करते हैं, तेरा एहसान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। मदीने की गली को छोड़ दूं जन्नत के बदले में, ये सौदा हम नहीं करते, बड़ा नुकसान है मौला। और रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस का मुकम्मल मंजर निगाहों के सामने रखें और ये 2-3 मिसरे और भी बर्दाश्त करें। नवेदे मौसम में गुल दस्तो गुल सिता के लिए, शेर सुनिए। नवेदे मौसम में गुल दस्तो गुल सिता के लिए, वो आ रहे हैं जो रहमत हैं कुल जहां के लिए। और मोहब्बत से बोलो। नवेदे मौसम में गुल दस्तो गुल सिता के लिए, वो आ रहे हैं जो रहमत हैं कुल जहां के लिए। और बहाना अश्के अकीदत, बहाना चश्मे अकीदत, अभी से गौहरे अश्क, बहाना चश्मे अकीदत, अभी से गौहरे अश्क, कुछ आस्ती के लिए रख कुछ आस्था के लिए। बहाना चश्मे अकीदत, अभी से गौहरे अश्क, कुछ आस्ती के लिए रख कुछ आस्था के लिए। और सफीना अहले मोहब्बत का मुतमईन है अब, सफीना अहले मोहब्बत का मुतमईन है अब। बहुत कामयाब शेर दे रहा हूं। सफीना अहले मोहब्बत का मुतमईन है अब, रिदाए फातिमा जहरा है बादबां के लिए। रिदाए फातिमा जहरा है बादबां के लिए। और शेर सुनिए, जनाब वहशी साहब क्या कहते हैं। वो दास्ताने वफा क्यों ना सुरखुरू वहशी, वो दास्ताने वफा क्यों ना सुरखुरू वहशी। जी जर्रा नवाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा गुलाम आसी साहब किबला जिंदाबाद। हजरत अल्लामा गुलाम आसी साहब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खुश रहिए। हो दास्ताने वफा क्यों ना सुरखुरू वहशी, लहू हुसैन का है रंगे दास्तां के लिए। लहू हुसैन का है रंगे दास्तां के लिए। कहाँ रखे सर? वो आ रहे हैं जो रहमत हैं कुल जहां के लिए। और 2-3 शेर सुने आप। मैं जान रहा हूं, अपना शेर सुना रहा हूं। मैं जान रहा हूं कि बड़े इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, क्वालिफाइड एजुकेटेड पढ़े लिखे लोगों का मजमा है। शेर सुने। रहमतुल लिल आलमीन की रहमतों के शामियाने तले मोहब्बतों का आप मुजाहिरा फरमाते रहें और आने वाले अशार को सुनते रहें। वो ज़मी की ईद हैं, वो आसमां की ईद हैं। जोर से बोलो। वो ज़मी की ईद है, वो आसमां की ईद है। रहमतुल लिल आलमी दोनों जहां की ईद है। रहमतुल लिल आलमी दोनों जहां की ईद है। और नक़ीब आलम इस्लाम बड़ी अच्छी शायरी के जलवे आपके दरमियान बखेर रहे हैं। ये शेर देखें। लाला ओ गुलशन चमन, वो गुलसिता की ईद है। लाला ओ गुलशन चमन, वो गुलसिता की ईद है। सहराओ कोहसार, वो मौजे रवा की ईद है। लाला ओ गुलशन चमन, वो गुलसिता की ईद है। सहराओ कोहसार, वो मौजे रवा की ईद है।
और बुलबुलो कुमरी पपीहा तितलियो जुगनू चकोर, बुलबुलो कुमरी पपीहा जुगनुओ तितली चकोर, अंजुमों को कब सोरैया कहकशा की ईद है। बुलबुलो कुमरी पपीहा तितलियों जुगनू चकोर, अंजुमों को कब सोरैया कहकशा की ईद है। और 12वीं का चांद बनके जब हुए वो जलवागर, 12वीं का चांद बनके जब हुए वो जलवागर, सारे आलम ने कहा वो कुल जहां की ईद है। सारे आलम ने कहा। मजमा में कोई नारा लगाने नहीं जानता है क्या? हाँ, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, आका की आमद। और जोर से बोलो मोहब्बतों के साथ, बोलो या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। इस शेर के साथ बोलो कि किसी की जय विजय क्यों कर मनाए, क्या गरज हमको, हमें काफी है बस नारा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और समाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और या रसूल अल्लाह के नारा से जिसको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा झूम कर वो इंसो की ईद है। कह दो ऐसी झूम कर वो इंसो की ईद है। रहमतुल लिल आलमीन कौनो मकान की ईद है। दुरूद सलाम पढ़ने की बरकतें हासिल करें उस अजीम पैगंबर की बारगाह में। वो इज द फर्स्ट क्रिएटेड बाई अल्लाह, इज द लाइट ऑफ नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, who was born about 1500 years ago at the lap of Amina Khatun at Makkatul Mukarramah, Saudi Arabia. So that day became as a great festival for all the Muslims. On that day, all the Muslims decorate their houses, mosques, madrasa and khanqahs. On that day, all the Muslims get up early in the morning, they take bath, they put on new clothes, they embrace to each other. When the Prophet of Islam's holy age became at 40, the holy book of the Holy Quran began to reveal on him. When the Prophet of Islam declared his prophethood, the people of Makkah became his enemy. Some of them, as Hazrat Siddiq Akbar, Ali ibn Abi Talib, Hazrat Zaid ibn Harisa, believed on him. Slowly and slowly, the numbers of his believers begin to increase, and slowly, the numbers of his enemies begin to increase also. When the numbers of his enemies became enough, Almighty Allah ordered him to leave Makkah and go to Medina. It is called Hijrat. अरब देश के उस राजकुमार को सलाम जिनकी पर्चा इस समय सारे संसार में फैली है। सलाम उस पवित्र जीवन प्रेम मोरा शक्ति स्वरूप पुरुषोत्तम महाबलवान को, जिनकी प्रेम लीला सुनने और जिनके सुंदर कुमट की दर्शन करने के लिए इस समय संसार के सारे नर नारी उबलाशी हैं। इस शेर के साथ 12वीं शब के मुनव्वर चांद तारों को सलाम, रूह परवर सुबह शादी के नजारों को सलाम, वज्द में हमदो सना करती बहारों को सलाम, कलमाए हक से मुअत्तर लाला सारों को सलाम, आमदे यौमे नबी वक्त विलादत मरहबा, रहमतों की 400 पड़ती फुवारों को सलाम, सुन के जिनकी बार सर के बल गिरे असनाबे कुफ्र कुल हो अल्लाह अहद के उन मीनारों को सलाम। और या रसूल अल्लाह जो तेरे कूचे में पहुंचे, उन गदाओं के निसार जो तेरे दर पे झुके, उन ताजदारों को सलाम। पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ जी, मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा अपनी तमाम तर ईमानी तमन्नाइयों को समेट कर हुजूर रहमतुल लिल आलमीन की मुक़द्दस बारगाह में
हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सादतें और बरकतें हासिल करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन। नाश्ते के चक्कर में रूहानी नाश्ता मत तर्क कर देना। ये नाश्ते के चक्कर में इधर मत भूल जाओ। नाश्ते आते रहेंगे मगर ये नाश्ते कभी कभी आते रहेंगे। रूहानी नाश्ते तो आज रात भर आपको मिलते रहेंगे। जोर से बोलो। मोहब्बतों के साथ जलसे को समाप्त करो। बड़ी मोहब्बतों से जलसा सजाया जाता है और इस उम्मीद के साथ कि आका के गुलामों को मिलाद सजाने दो। सरकार की आमद है, सरकार की आमद है, राहों को सजाने दो। हजरात बस ये तसव्वुर, यही इमेजिन, यही कल्पना और यही ख्याल से हम फिक्र की वादियों में बैठा के रखो। आने वाली गुफ्तगू को मुलाहिजा फरमाओ। रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस की खूबसूरत फिजाओं में बैठने वाले उस शाकान मुस्तफा आप देख रहे हैं। जब से 12वीं शरीफ का चांद मतले आसमान पे नमूदार हुआ है, हर गली कूचे में नबी का जिक्र हो रहा है, गली गली में नबी का जिक्र हो रहा है, शहर शहर में नबी का जिक्र हो रहा है, करिया करिया नबी का जिक्र हो रहा है, बस्ती बस्ती नबी का जिक्र हो रहा है, हर नुक्कड़ हर चौराहे पर नबी का जिक्र हो रहा है। अरे जमीनों में नबी का जिक्र हो रहा है, आसमानों में नबी का जिक्र हो रहा है, चमन में नबी का जिक्र हो रहा है, गुलशदानों में नबी का जिक्र हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए चर्चा में। या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेटा बड़ा प्यारा नारा लगाया तुमने, मगर थोड़ा इस्लामिक ड्रेस में आ जाओ तो और अच्छा लगेगा। सर पे टोपी रख लो बेटा। ट्यूशन से आ रहा है क्या? चलो तुम्हारी मोहब्बत अंगड़ाई लेकर नारा लगाने पे मजबूर कर रही है। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब फरमाए और जहां जहां रहे हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे मेहरबान, अल्लाह सबको कामयाब फरमाए। खुदा करे कि तेरी जिंदगी के गुलशन में खिजा ना आए, सदा मौसम बहार रहे। हजरत मुलाहिजा फरमाओ। आप बस एक पॉइंट में छोड़ रहा हूं, अगर आपने ज़हन फिक्र की बाउंड्री में संभाल लिया तो मैं समझूंगा कि मेरा बोलना आपको सुनना कामयाब हो गया। दुनिया में बहुत से मजहब और मिल्लत के मानने वाले, बहुत से अध्ययन और बहुत से धर्म के मानने वाले आपको मिल जाएंगे। हर मजहब और मिल्लत का मानने वाला अपने अपने मजहबी रहनुमा की मोहब्बत में जलसों का इनेकाद करता है। हर मजहब और मिल्लत का मानने वाला अपने अपने मजहबी गुरु की मोहब्बत में सभाओं का इनेकाद करता है। दूर मत जाओ, हिंदू धर्म का मानने वाला जब मजहबी जलसे का इनेकाद करता है तो अपने मजहबी रहनुमाओं की तस्वीरों को अपने दुकानों में लगाता है, अपने जलसों में लगाता है, अपने पिंडाल में लगाता है, अपने मकानों में लगाता है। सिख धर्म का मानने वाला जब अपने मजहबी रहनुमा की जब कोई मजहबी जलसा करता है तो अपने गुरु नानक की तस्वीर अपने जलसों में लगाता है, पिंडालों में लगाता है, अपने दुकानों में लगाता है, अपने मकानों में लगाता है। ईसाई धर्म का मानने वाला जब किसी फंक्शन का ऑर्गेनाइज करता है तो हजरत यीशु मसीह की तस्वीर, हजरत ईसा की तस्वीर, मरियम की तस्वीरों को, अपने मजहबी रहनुमाओं की तस्वीरों को वो लोग जलसों में लगाते हैं, वो लोग अपने घरों में लगाते हैं, वो लोग अपने मकानों में लगाते हैं। यहूदी धर्म के वो लोग
लोग जब अपने मजहबी रहनुमा के मोहब्बत में सरचार होते हैं तो अपने जलसों में अपने मजहबी रहनुमा की तस्वीरें लगाते हैं। आप देखते चले जाओ, जायजा लेते हुए चले जाओ, जहां जहां जाओगे हर मजहब मिल्लत का मानने वाला, हर मजहब मिल्लत का परिस्तार अपने मजहबी रहनुमाओं की तस्वीरें अपने सभाओं में लगाता है, अपने जलसों में लगाता है, अपने फंक्शनों में लगाता है, अपने दुकानों में लगाता है, अपने मकानों में लगाता है। जब नबी का दीवाना देखा था मचल गया, नबी का गुलाम देखा था मचल गया। उस शाकाने मुस्तफा के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, रब की बारगाह में हाथों को उठा के इल्तिजा करने पे मजबूर हो गए। मेरे महबूब, तूने भी अपने महबूब की कोई तस्वीर बनाई होती, तूने अपने महबूब की कोई तस्वीर क्यों नहीं बनाई? मेरे महबूब, अगर तू भी अपने महबूब की कोई तस्वीर बनाया होता तो आज रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में दीवाने अपने जलसे में नबी की तस्वीर लगा लेते, दीवाने अपनी दुकानों में नबी की तस्वीर लगा लेते, दीवाने अपने मकानों में नबी की तस्वीर लगा लेते। जैसे ही नबी का दीवाना मचल के अर्ज कर रहा था, आवाज आई, तुमने तस्वीरों की रियलिटी नहीं देखी है, तुमने तस्वीरों की हकीकत नहीं देखी है। वो तस्वीर जो दुनिया के कैमरे से खींची गई हो, रंग रोगन चढ़ा के उसे खूबसूरत बनाया गया हो, वही तस्वीर पे जब पानी के चंद खतरे पड़ जाते हैं तो तस्वीर का हुस्न खत्म हो जाता है, उसका जमाल खत्म हो जाता है। और वही तस्वीर जब पुरानी होती है तो कदमों के नीचे आ जाती है, वही तस्वीर जब पुरानी होती है तो नालियों में डाल दी जाती है, कूड़े करकट के अंबार पर फेंक दी जाती है। अरे तुम तस्वीर मुस्तफा की बात करते हो, तुमने तस्वीर की हकीकत देखी है। इस परवरदिगार को अपने महबूब का साया बनाना भी कमाल नहीं, वो तस्वीर मुस्तफा का। रब की मसीहत को यह गवारा ना हुआ कि महबूब की कोई तस्वीर बनाई जाए और उसका रंग रोगन पानी के कतरों से खत्म हो जाए और वो पुरानी जब हो जाए तो नालियों में डाल दी जाए। अरे जिस परवरदिगार को नबी का साया बनाना गवारा ना हुआ, साया पसंद ना था, परवरदिगार को बेसाया कर दिया था, इसलिए वो साया था। लेकिन मेरे भाई, हौसले से काम लेना। आज आपका खादिम मोहम्मद गुलाम आसिम मिसबाही रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में आपको नबी की तस्वीर दिखाने जा रहा है। गौर से बोलो, हाथ उठा के बोलो ना। देखने की ख्वाहिश है आप लोगों को? कौन कौन लोग देखना चाहते हैं मुस्तफा की तस्वीर? आज इस जलसे में मैं नबी की तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन तस्वीर मुस्तफा देखने से पहले अपने ख्यालात को पाकीज़ा कर लो। तस्वीर मुस्तफा देखने से पहले अपने जज्बात को पाकीज़ा कर लो। तस्वीर मुस्तफा देखने से पहले अगर पाक नहीं है तो जाके नहा लो, वजू नहीं है तो वजू बना लो। बोलो सुभान अल्लाह। आप तो कहने पे मजबूर हो गए, लगता है सचमुच दिखाने के लिए आज आ गए हैं, हो गए हैं। तस्वीर मुस्तफा दिखाने जा रहा हो। अगर आपने वजू कर लिया है, अगर आप बावजू हो गए हैं, तैयबो ताहिर हो गए हो, तो आओ खुदा के कलाम के करीब आ, कुरान मुकद्दस के करीब आ जा, कुरान पाक के करीब आ जा। ए कुरान, ये मुसलमान बावजू होके बैठे हैं, तस्वीर मुस्तफा देखना चाहते हैं। ए कुरान, तू नबी की तस्वीर दिखा दे। ए कुरान, तू मुस्तफा की तस्वीर दिखा दे। ए कुरान, तू रहमतुल्लिल आलमीन की तस्वीर दिखा दे। कुरान ने कहा देखना चाहते हैं मोहब्बत के साथ देखेंगे, देखना चाहते हैं अकीदत के साथ देखेंगे। मैंने कहा ए कुरान, मुस्तफा के चेहरे की तस्वीर, कुरान ने कहा वक़्तुहा। मैंने कहा ए कुरान, नबी की निगाहों की तस्वीर, कुरान ने कहा मासाकल बसरो व मा तगा। मैंने कहा ए कुरान, नबी की ज़बान हेलो, बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो।
और मोहब्बत से बोलो, और मोहब्बत से। तस्वीर मुस्तफा देख रहे हो, नबी की पाकीज़ा तस्वीर देख रहे हो। मैंने कहा कुरान मुस्तफा के चेहरे की तस्वीर, कुरान ने कहा वद्दुहा। मैंने कहा कुरान नबी के दस्ते मुकद्दस की तस्वीर, कुरान ने कहा यदुल्लाहि फौका ऐदी। मैंने कहा कुरान नबी के कदम नाज की तस्वीर, कुरान ने कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। मैंने कहा कुरान नबी की शान रहमत की तस्वीर, कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कहा कुरान नबी के सीने की तस्वीर, कुरान ने कहा अलम नशरह लका सदरक। मैंने कहा कुरान नबी के रिफत जिक्र की तस्वीर, कुरान ने कहा वरफाना लका जिक्रक। मैंने कहा कुरान नबी की खाकसारी की तस्वीर, कुरान ने कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा। मैंने कहा कुरान नबी की नूरानियत की तस्वीर, कुरान ने कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, अज़मते ज़ाते मुस्तफा हज़रत अल्लामा गुलाम नासिम इस्माइली। तस्वीर मुस्तफा देखते चले जा, कुरान के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक कुरान पढ़ता जा, तस्वीर मुस्तफा के जलवों को देखता चला। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है रसूल। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है रसूल। तुमसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुमसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। बस ये पैगाम हमें देना था, वक्त निकल गया। अब आने वाले मौजूद मेहमानों का आप स्वागत करते रहें, लेकिन रहमत आलम के पाकीज़ा स्टेज से एक और मैसेज, एक और पैगाम, अमल से रहमत आलम के साए में आओ ज़माने वालों। ये पैगाम है सभी के लिए, जहाँ हयात को तारीकियों का नाम नहीं, रसूल पाक की सीरत है रहबरी के लिए। कभी जो वक्त पड़ा हम सबूत दे देंगे, ये नक़द जा है फ़कत आखिरी नबी के लिए। इस्लाम जिंदाबाद। रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस फाइनल। जिए नबी के लिए और मरे नबी के लिए, जिए नबी के लिए और मरे नबी के लिए, यही तो कारे